तो चलिए आज हम लोग का टॉपिक है व्यू प्रेजेंटेशन। हम लोगों ने जो लास्ट क्लास किया था वो दीपावली से पहले किया था ना, 13 नवंबर हम लोग का लास्ट क्लास था। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है उस दिन कोई क्लास नहीं हो पाया था, कोई 9th के बच्चे नहीं आए थे। तो लास्ट क्लास हम लोग का 12 नवंबर का है। 12 नवंबर के बाद आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा पहले हम रिवीजन करा देते हैं, आपको रिमाइंड करा दें क्या क्या हमने पढ़ा है। हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा है, टॉपिक था वर्किंग विद स्लाइड, जिसमें हमने जाना था डुप्लीकेट स्लाइड कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, नया स्लाइड कैसे इंसर्ट करते हैं, स्लाइड को कैसे डिलीट करते हैं। इसके बाद हमने स्लाइड लेआउट समझा था, अलग अलग टाइप के 9 टाइप के स्लाइड लेआउट होते हैं। टाइटल्स के लिए अलग, अगर हमें कोई पिक्चर इंसर्ट करना है उसके लिए अलग, दो कंपेयर कराना है उसके लिए अलग, मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है। और साथ ही साथ हमने बताया था कि स्लाइड में टेबल कैसे इंसर्ट करना है, चार्ट कैसे इंसर्ट करना है, उसका छोटा छोटा आइकन्स भी दिया रहता है उसकी वजह से, ठीक है। फिर हमने ड्रैग ड्रॉप करना, कॉपी पेस्ट करना सीखा था स्लाइड को। इसके साथ हमने उसके बाद वाला शॉर्टकट की भी देखा था, Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V। और फिर हमने स्लाइड को रीनेम करना सीखा था। और नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा लोग का जो टॉपिक था वो कॉपिंग एंड मूविंग एंड डिलीटिंग कंटेंट। इससे पहले जो था वो स्लाइड था, इसके बाद स्लाइड पे जो हम लिख रहे हैं, कोई लाइन लिखा, कोई सेंटेंस लिखा या हमने कोई पिक्चर इंसर्ट किया, तो उसको भी कैसे हम लोग कॉपी, कट, पेस्ट, डिलीट, ये सारा चीज कर सकते हैं। आज हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये सारा करने के बाद है व्यू प्रेजेंटेशन। मतलब हमने स्लाइड बना लिया, मैटर उसमें रेडी कर लिया, सब कुछ रेडी कर लिया, अब हम उसको क्या करेंगे, व्यू करेंगे। व्यू मतलब देखेंगे। तो हमें पावर पॉइंट में देखने का भी कई सारा अलग अलग ऑप्शन मिलता है और उन सभी अलग अलग ऑप्शंस का अलग अलग यूज है, ठीक है। सबसे पहला है हमारा कंट्रोलिंग द साइज ऑफ व्यू। साइज ऑफ व्यू का मतलब स्क्रीन पर हम उसका जो स्लाइड देखते हैं वो हम एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग साइज व्यू। ये दो तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका यहाँ पे दिया जूम स्लाइडर, ये यहाँ पे ऐसा होता है कोने पर, या आप माउस और कीबोर्ड के कॉम्बिनेशन से भी इसके साइज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। कीबोर्ड से आप कंट्रोल बटन प्रेस करके रखिए और माउस का स्क्रॉल बटन को आप आगे करिएगा तो वो जूम बड़ा होगा, मतलब आपका साइज बड़ा होते जाएगा, और पीछे करिएगा तो वो फिर छोटा होते जाएगा। इसके अलावा व्यू ऑप्शन में भी जाइएगा तो व्यू ऑप्शन में भी वहां पे एक जूम का ऑप्शन होता है, 100%, 50%, 200%, 150%। आप उससे भी उसके व्यू को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये तब ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जब हो सकता है कि आपका स्क्रीन का रेजोल्यूशन हायर है। स्क्रीन का रेजोल्यूशन अगर हाई होगा तो आपका जो स्लाइड होगा वो छोटा दिखेगा, अगर आपका स्क्रीन का रेजोल्यूशन कम है तो वो बड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो अगर आपका रेजोल्यूशन कम है तो आप वहां पे जूम ऑप्शन या जूम स्लाइडर की मदद से आप अपने जो जिस स्लाइड पे आप काम कर उसको आप फिट कर सकते हैं ताकि आपको क्लियर और विजिबल दिखे, जिससे आपको काम करने में आसानी हो। तो आप इन दो तरीकों से आप अपने प्रेजेंटेशन को अपने स्क्रीन पर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क स्पेस व्यू। वर्क स्पेस व्यू मतलब जिस स्लाइड पे आप काम कर रहे थे उन स्लाइड को देखने का अलग अलग तरीका है। वर्क स्पेस का मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। तो जो हमारा जो पहला व्यू होता है उसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू को हम लोग एडिट व्यू भी बोलते हैं। इसी व्यू में हम लोग काम करते हैं। नॉर्मल व्यू में हमारा थंबनेल्स इधर दिखाई देता है और जिस स्लाइड को आप क्लिक करते हैं वो मेन स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है। आप उसमें काम करते हैं, उसमें एडिट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, डिलीट करते हैं, सारा कुछ काम आप इसमें करते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल व्यू। सेकंड होता है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में क्या होगा, बेसिकली जब आप इस व्यू में क्लिक करिएगा तो आपके स्लाइड्स पर, हर स्लाइड पर जो भी आपने कंटेंट लिखा हुआ है उस कंटेंट को यहाँ पे दिखाएगा। मतलब कि समझिए कि आपका जो पूरा ये एरिया होगा, इस एरिया पे हर स्लाइड का मेन टॉपिक को दिखाएगा कि ये चीज इस स्लाइड पर आपने लिखा हुआ है। जैसे इसका कब यूज करते हैं, मान लीजिए कि आपने 10 स्लाइड बनाया है और आपको 10 स्लाइड का कंटेंट को एक बार में देखना है, एक ही बार स्क्रीन पे 10 स्लाइड का कंटेंट आ जाए, जिससे आपको देख के आइडिया लग सके कि आपने कहीं गलत या कहीं कुछ एक्स्ट्रा ऐड तो नहीं कर दिया है। तो उस टाइम में हम आउटलाइन व्यू का हम इस्तेमाल करते हैं। आउटलाइन व्यू में आपको स्लाइड नहीं दिखाएगा, स्लाइड के ऊपर का कंटेंट दिखाई देगा, सिर्फ कंटेंट। आपने अगर फॉर्मेटिंग भी किया तो उसको कोई मतलब नहीं, वो उसको सिंपल
नोट करके वो लाइन बाई लाइन दिखा देगा। ठीक है। नोट व्यू में क्या होता है कि नोट व्यू में अगर आप किसी स्लाइड पर कुछ ऐसा कंटेंट नोट करना चाहते हैं जो ऑडियंस को तो दिखाई ना दे बट आपको दिखाई दे, हो सकता है कि आपको जब उसका प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो तो आपको उस स्लाइड पर कुछ एक्स्ट्रा बात बतानी है बट आप नहीं चाहते कि ये बात मैं स्लाइड पर लिखूं जिससे वो ऑडियंस उसको देख पाए, आप चाहते बस उसे आप देखें। तो आप उसे नोट व्यू में जब क्लिक करेंगे तो आपका जो स्लाइड होगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। कुछ ऐसा होगा, ये ऊपर आपका मेन स्लाइड शो करेगा, मेन स्लाइड, और यहाँ पे आपको नोट मिलेगा। नोट मतलब आप कुछ नोट कर सकते हैं। आप यहाँ पे 2-4 लाइन लिख दीजिए, तो जिस स्लाइड के ऊपर रख करके आप नोट व्यू में करेंगे उस स्लाइड का नोट व्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपका मेन कंटेंट है और आपने इस स्लाइड पे 2 बात या 4 लाइन या जितना भी आपको ऐड करना है आपने ऐड कर लिया। ये ऑडियंस को दिखाई नहीं देगा। फुल स्क्रीन जब आप स्क्रीन चलाएंगे तो ये ऑडियंस को दिखाई नहीं देगा, ऑडियंस को बस यही दिखाई देगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं नोट व्यू, मतलब जिसमें आपने कुछ नोट किया है। कभी कभी आप बुक पढ़ते हैं तो सर बोलते हैं ना इसको मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, तो क्या हो गया आपका नोट हो गया। आप कॉपी में किसी क्वेश्चन के आगे VVI लगा देते हैं, उसका मतलब क्या होता है मार्क करने के लिए, नोट करने के लिए। वैसे ही अगर कुछ एक्स्ट्रा बात नोट करना है, आपने कोई स्लाइड लिखा, आप इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा बोलना चाहते हैं तो वो आप लाइन इस पे लिख दीजिए। आप जब स्लाइड दिखाना चालू करिएगा तो आप उसे पढ़िएगा, पढ़ लीजिएगा, आपके दिमाग में आ गया क्या बात मुझे बोलना है, आपने स्लाइड चालू कर दिया तो आपको याद हो जाएगा। इससे आपको लॉन्ग टर्म में आपको ये याद रखने की जरूरत है कि मुझे कौन सी स्लाइड पर क्या बात बोलना है। आप वो हर स्लाइड पे ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है, कोई जरूरी नहीं कि आप ऐड करें ही करेंगे, लेकिन हाँ अगर करना पड़े तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है। अगला है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है कि स्क्रीन पर जितने भी स्लाइड हैं वो सब छोटे छोटे शेप्स में दिखाई देने लगेंगे। ठीक है। ये रो बाय कॉलम में दिखाई देगा। ठीक है। अगर आपका 10 स्लाइड है तो अगर आपने 4 कॉलम में रखा है तो 3 रो और 4 कॉलम में बनेगा, तो 4 इधर, फिर 4 नीचे और फिर 2 इसके नीचे। ऐसे आपको 8 स्लाइड एक बार में एक ही स्क्रीन पर दिखाई पड़ जाएगा। इसका यूज क्या होता है, आपने 10 स्लाइड बना लिया, सब कुछ आपका ओके है, बाद में आपने ध्यान दिया कि मेरा स्लाइड का सीक्वेंस गड़बड़ है। सीक्वेंस मतलब हाँ, किसी का ऑर्डर गलत है, 3 नंबर वाला हो सकता है 5 नंबर पे होना चाहिए, या 7 नंबर वाला 3 नंबर पे होना चाहिए। तो ये चीज आपको तभी पता चलेगा जब आप सारा एक बार में देखेंगे, है ना। तो जब आप सारा एक बार में देखना चाहते हैं तो आप कौन से मोड में कन्वर्ट करेंगे, स्लाइड सॉर्टर में। आप जैसे इस व्यू में क्लिक करेंगे 10 के 10 दिखाई देंगे, छोटे छोटे रूप में दिखाई देंगे, उसका कंटेंट भी आपको विजिबल होगा, हेडिंग तो इजीली विजिबल होगा, सब कंटेंट भले दिखाई ना दे। तो अगर आप हेडिंग देके भी समझ जाइएगा कि भाई मेरा ऑर्डर कहीं गड़बड़ तो नहीं, फिर आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए हैं, मैं समझाने के लिए बता देता हूँ। ठीक है, आपको इसको यहाँ लाना है तो आप बस या तो इसको जिसको पकड़ लीजिए, आप इसको ड्रैग करके यहाँ लेके चले आइए। जैसे आप 1 और 2 के बीच में छोड़िएगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ चला जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा 3 नंबर पर, और फिर इसको पकड़ के आप यहाँ ड्रैग कर दीजिए, हो जाएगा आपका। तो आप आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए ये स्लाइड सॉर्टर व्यू इसका नाम पड़ा है। अब आपकी बुक में दिया हुआ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे पहला दिया है जूम कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे स्केल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज भी दिया है, आप अपने हिसाब से परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा नीचे में देखिए प्लस माइनस होता है, मैंने उल्टा बना दिया, इधर माइनस दिया है और इधर प्लस होता है। ठीक है, और बीच में आपका स्केल होगा, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बीच में जो लाइन होता है वो 100% का होता है, आप 100% पे क्लिक करेंगे तो फिट हो जाएगा स्क्रीन के अनुसार। अब ये हमारा नॉर्मल व्यू, एक व्यू हमारा दिखाई देगा। स्लाइड सॉर्टर व्यू देखिए, यहाँ पे कंटेंट के बस हेडिंग दिखाई देंगे, आउटलाइन व्यू कंटेंट दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन सा हमारा स्लाइड पर हमने क्या लिखा हुआ है। ठीक है,
नोट व्यू में देखिए यहाँ पे ऊपर ये खुला है और नीचे ये आप यहाँ पे क्लिक करके आप नोट ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको बात एक्स्ट्रा ऐड करना है। और स्लाइड सॉर्टर में देखिए 3 यहाँ पे दिखा रहा है, 1 2 3, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये बनते चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप इसको इसके व्यू को कम अधिक भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा स्लाइड सॉर्टर का एक और यूज है और आउटलाइन का भी एक यूज है। आउटलाइन और स्लाइड सॉर्टर का ये 2 चीज का यूज है। जब कभी किसी कारणवश हमको अगर प्रेजेंटेशंस के प्रिंट लेने पड़ गए, प्रेजेंटेशन का प्रिंट, मान लेते हैं कि आपने प्रोजेक्ट बनाया, सब कुछ सही है, बट आपको लग रहा है कि कुछ गलती है, आपको अपने टीचर से करेक्शन करवाना है, तो क्या कंप्यूटर या लैपटॉप लेके जाइएगा वो इजी होगा, या आपने क्या सोचा कि मैं एक काम करता हूं, मैं कंटेंट को एक अलग प्रिंट कर लेता हूं और स्लाइड सॉर्टर को एक अलग प्रिंट कर लेता हूं, 2 चीज को मैं प्रिंट कर लेता हूं। अब आपके पास टोटल कितने स्लाइड थे? 10 स्लाइड थे। तो आउटलाइन व्यू आप एक ही पेज पर 200 स्लाइड के कंटेंट को आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, टीचर को दिखा सकते हैं कि सर ये कंटेंट है एक स्लाइड का, वो स्लाइड भी दिखाएगा, इसमें तो शो नहीं कर, देखिए दिखाएगा, आइकन दिखाएगा कि एक स्लाइड का ये है, दूसरे स्लाइड का है, ये तीसरे स्लाइड का है, ऐसे दिखाएगा, तो समझ में आ जाएगा कि किस स्लाइड पर अपने क्या लिखा हुआ है। तो इससे आपका मेन बात जो है वो प्रिंट हो जाएगा, टीचर से आप करेक्शन करा सकते हैं। स्लाइड सॉर्टर में ये 10 एक पेज पर या 2 पेज पर आपका प्रिंट हो जाए तो टीचर को दिखा सकते हैं कि सर ये मेरा कंटेंट था और ये ऐसे स्लाइड का एडजस्टमेंट है, क्या मुझे इनके पोजीशन को चेंज करना है या नहीं करना है। तो स्लाइड सॉर्टर में आप इन सभी को एक पेज पर या 2 पेज पर, बेसिकली 2 पेज पे ज्यादा बेस्ट होता है, एक पेज पर 6 स्लाइड, हाँ 3/2 के कॉलम में, तो टोटल कितने पेज लग जाएंगे? 4 पेज आउटलाइन के लिए और इसके लिए 3 पेज के हिसाब से, नहीं 2 पेज हो जाएगा, 6 से 12, 2 पेज में, तो टोटल 3 पेज में आप इसको प्रिंट करके अपने टीचर को फाइनल दिखाने से पहले आप उनको दिखा सकते हैं, और अगर उसमें कोई करेक्शन है तो आप अपने टीचर से करेक्शन करवा सकते हैं। हो सकता है वो बताए कि नहीं ये इस स्लाइड का ये कंटेंट आप चेंज कर लीजिए और इसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, तो आपको सिस्टम लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप उसको प्रिंट करके आप ये अपना काम आसानी से कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल व्यू में प्रिंट करेंगे तो कितना पेज चाहिए? 10, जो हमारा अनवांटेड है कि नहीं, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती है तो हम नॉर्मल भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन के व्यू के ऑप्शन है, लेकिन ये सारा हमने जान लिया, लेकिन अभी हमने ये नहीं जाना कि इनको हम चेंज कैसे करेंगे, मतलब नॉर्मल व्यू से कैसे आउटलाइन में जाएंगे, कैसे इसमें जाएंगे या कैसे इसमें जाएंगे। तो 2 तरीका, पहला तरीका याद रखिएगा, ये क्या है? व्यू। तो हमें मेनू बार में व्यू का ऑप्शन ही मिलेगा, व्यू का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा, ये 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। या इसके अलावा अगर आप नॉर्मल मोड में रहिएगा, नॉर्मल मोड में रहिएगा, मान लीजिए आपका स्क्रीन है, मैं ऊपर का नहीं बना रहा, यहाँ पे स्लाइड दिखाता है और आपका यहाँ पे मेन स्लाइड शो करता है कि नहीं शो करता है? शो करता है। तो यहाँ पर ये जो होगा, ये नॉर्मल होगा, ये आउटलाइन होगा, ये नोट होगा, ये स्लाइड सॉर्टर होगा। आप इस पे भी क्लिक करके आप इन किसी पर क्लिक करके आप आसानी से स्विच कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो दिखाई देगा यहाँ पर, ये जो होगा ये आपका नोट व्यू सेपरेट होगा। मतलब अगर आप नोट व्यू पे नहीं क्लिक करके भी आप यहाँ भी क्लिक करेंगे तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर 4-5 लाइन ऐड कर दी तो वो यहाँ पे आपको दिखाई फिर नहीं देगा। आपको इसमें का 4-5 लाइन अगर देखना है तो फिर आपको नोट व्यू में क्लिक करिएगा तो ऐसा मोड में कन्वर्ट हो जाएगा वो, फिर आप पूरा कंटेंट देख सकते हैं। तो इन 2 तरीकों से आप आसानी से किसी भी मोड में स्विच कर सकते हैं। जब भी आप पावर पॉइंट खोलिएगा तो बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड में आपको मिलेगा? नॉर्मल मोड। आपको किसी 3 में स्विच करने के लिए आपको ये ऑप्शन या व्यू मेनू में जाके किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप आसानी से इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बेटा। सर अगर
क्वेश्चन पूछेगा कि नॉर्मल व्यू में चेंज या फिर जो भी व्यू है आपको दूसरे चेंज में चेंज करना है, और मेरे को मान लीजिए व्यू मेन्यू वाला नहीं आ रहा, ये वाला लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे? क्या चीज? ये वाला वी कैन क्लिक द व्यू ऑप्शन जस्ट गिवन above the normal मोड विंडो। नॉर्मल मोड का जो व्यू है जस्ट इसके ऊपर जो ऑप्शन दिया गया है, इसे आप शॉर्टकट ऑप्शन बोल सकते हैं। फ्रॉम द अबव शॉर्टकट ऑप्शन गिवन अबव द नॉर्मल व्यू। और सर अगर इसका 5 मार्क्स दिए होगा तो ये लिख देंगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा? नहीं, देखिए कंप्यूटर में दो बात है, आप ऑप्शन कैसे भी लिखिए, 5 मार्क्स 6 मार्क्स मायने रखता है। मायने रखता है कि आपने जो तरीका लिखा है वो कोई भी तरीका हो सकता है। अब आपसे पूछा गया राइट द एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ यूजिंग कट एंड कॉपी पेस्ट थ्रू मेनू ऑप्शन, तो आप कंट्रोल एक्स लिखिए तो गलत हो जाएगा, नहीं होगा। क्वेश्चन एलाबोरेट कर दिया ना कि मेनू ऑप्शन से आपको लिखना है, तो आपको एडिट मेनू का मेंशन करना पड़ेगा। अगर लिख दिया कि राइट एनी मेथड फॉर कॉपी एंड पेस्ट, तो आप कमांड लिख सकते हैं या मेनू ऑप्शन से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को समझना होगा, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। अगर उसने एनी लिखा है तो आप लिखिए ना, इसलिए तो बता रहे हैं आपको, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। अगला हम लोग का जो टॉपिक है वो है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट को और ज्यादा इनहेंस करना, मोटा करना, पतला करना, कलर करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, सेंट्रलाइज करना, लाइन करना, ये सारा चीज, रोटेट करना, ये सारा चीज हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए क्लास में इतना रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, किसी और को कोई डाउट? चलिए ठीक है। इसमें नहीं